तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो कोरोना चल रहा है, तो प्लीज़ आप सभी घर पे रहें, सेफ रहें। तो पढ़ाई की बात करते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है क्लास 10th के लिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 9th में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर सिंगल लीनियर इक्वेशन थी। अब हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स एक्स एंड वाई। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जैसे कि दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, और दूसरी कौन सी है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली लीनियर इक्वेशन है। और जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2। यहाँ पर a1 b1 c1 क्या कॉन्स्टेंट्स है। a1 क्या कॉफिशिएंट ऑफ x, b1 कॉफिशिएंट ऑफ y, c1 क्या कॉन्स्टेंट टर्म। और ऐसे ही a2 कॉफिशिएंट ऑफ x, b2 कॉफिशिएंट ऑफ y, c2 कॉन्स्टेंट टर्म सेकेंड लीनियर इक्वेशन के केस में। अब इन दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर इन दोनों के सॉल्यूशन हो गए तो उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो केस 1, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सपोज ये 3x प्लस 5y प्लस 8, और ये उसको कुछ भी ले लें, 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 8y इज इक्वल टू 13। अब ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू जो कुछ भी है, और फिर दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, इनका जो भी रिजल्ट आ रहा है अगर वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, यानी x और y की सिंगल वैल्यू आएंगी, ठीक है। और अगर इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट करें, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ग्राफ कैसा होगा इनका, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जैसे बताया था ये दोनों इक्वेशन कौन सी होंगी, कंसिस्टेंट। केस 2, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगेन a1 a2 b1 b2, ये क्या वैल्यू, ये a1, ये जो x के साथ जो वैल्यू होगी वो a1, और जो दूसरी इक्वेशन के साथ x की वैल्यू है वो क्या है, होगी a2। तो अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और जब इनको ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आएगा पैरेलल लाइंस, और ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन क्या है, इनकंसिस्टेंट, या कह सकते हैं लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। और कैसी होंगी ये, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और अगर हम यूनिक सॉल्यूशन वाला केस देखें तो ये दो लाइन जहाँ पर कट करेंगी तो ग्राफ से हम उस पॉइंट को निकाल लेंगे, और ये वैल्यू जो होगी हमारे पास, ये सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब क्योंकि यहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी नहीं पैरेलल लाइन से, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। केस 3, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कोइंसिडेंट लाइंस, इनका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन। देखो एक ब्लू लाइन है, मान लो ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ क्या है, ब्लू लाइन, और दूसरी इक्वेशन ये रेड लाइन, ठीक है। ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर ही ग्राफ बन गया इनका, एक लाइन दूसरे के साथ ही है, कोइंसिडेंट है, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन आ रहा है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, तो दोनों इक्वेशंस कौन सी होंगी, ये कंसिस्टेंट। तो इस तरह से अभी हमने जाना कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अगर हमें दो पेयर गिवन है ऐसे लीनियर इक्वेशंस के, तो उनके सॉल्यूशन कब होंगे, उनके सॉल्यूशन कब नहीं होंगे, ठीक है। एंड नाउ हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे करें, ठीक है। इसके हमारे पास चार मेथड है सॉल्व करने के। जो पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 8y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे
A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, 3/2 और ये कितना B1/B2 माइनस 8/5, दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा ना। सॉल्यूशन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो -8y राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया +8y, दिस इज 3x इज इक्वल टू 4 + 8y, और 3 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x क्या आ गया हमारे पास 4 + 8y/3। अब यहाँ से इस x की वैल्यू, ये हमने इक्वेशन 1 से फाइंड की थी, अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में यहाँ पर x की जगह पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या पुट कर दे x की जगह हमने 4 + 8y/3। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 8 2 16/3, ये हमारे पास आ गया 8 + 16y/3 + 5y = 13। अब ये हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब ये एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 3, 5 3 = 15, तो ये 8 + 16y + 15y/3, 16y + 15y 31, और ये 3 यहाँ पर डिवाइड है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यानी 8 + 31y = 39, 8 यहाँ प्लस में, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y 1 आ गया। अब x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 + 8y, x क्या था 4 + 8y, यहाँ y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो x क्या आ जाएगा 4 + 8 × 1/3, 4 + 12/3, सॉरी 4 + 8/3, इसका मतलब x कितना आ गया 12/3, यानी x कितना आ गया 4। सॉल्यूशन क्या हो गया x 4 एंड y 1, ठीक है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में फिर से समझेंगे, हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को दूसरी लीनियर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है बच्चों हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है दूसरा, वो क्या होता है, तो अब बात करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, तो अगेन एग्जाम्पल वही कंसिडर किया, 3x - 8y = 4 एंड 2x + 5y = 13। वी हैव टू सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यानी कि अगेन हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को हमने 1 ले लिया और इस इक्वेशन को सेकंड, ठीक है। अब दो इक्वेशन है हमारे पास। पहली इक्वेशन को देखें, x का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। इस कोफिशिएंट से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, और फिर इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है 2, अब इस 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया हमने किससे 3 से। जब 2 से मल्टीप्लाई किया इसको हमने, तो कितना आ जाएगा 6, 16 और ये 8, तो 6x - 16y = 8, और इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 6x + 15y = 39। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है माइनस, सब्ट्रैक्शन, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल आउट हो गया, -15 - 16 कितना हो जाएगा -31y, और 8 - 39 -31, -31 इस साइड आके क्या हो गया डिवाइड, और माइनस से माइनस कैंसिल, 31 से 31 कैंसिल, y = 1, तो y 1 आ गया हमारे पास। अब ये y 1 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, तो y की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने इक्वेशन 1 में, तो 3x - 8y = 4, y की जगह 1 पुट किया, 8 1 = 8, ये -8 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 3x = 12 और x = 4, अगेन सॉल्यूशन कितना आ गया x 4 y 1। तो ये दूसरा मेथड था एलिमिनेशन मेथड। जो तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, तो अब बात करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की।
अगेन सेम एग्जाम्पल है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x minus 8y is equal to 4, 2x plus 5y is equal to 13. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ये हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, यानी a1 3, b1 माइनस 8, c1 माइनस 4, a2x प्लस b2y प्लस c2, यानी a2 कितना है 2, b2 5, c2 क्या है माइनस 13. तो यानी a1 कितना आ गया 3, b1 कितना आ गया माइनस 8, c1 आ गया हमारे पास माइनस 4, a2 कितना है 2, b2 कितना है 5 एंड c2 इज माइनस 13. सबसे पहले हमें ऐसा लिखना है एक्स वाई 1. ये पैटर्न थोड़ा देख लें, समझ लें, ये हमेशा ही आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स वाई 1. और एक चीज़ और भी है, यहाँ पर कोफिशिएंट्स सॉरी जो कांस्टेंट टर्म्स थी इक्वल टू 4 में इस साइड इक्वल के इधर लेके आया हूँ, जबकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने ऐसा नहीं किया था. अब ये इधर आके क्या हो गया माइनस 4 और 13 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 13 इक्वल टू 0. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें लीनियर इक्वेशन को इक्वल टू 0 करना है. नाउ अब यहाँ लिखेंगे b1 c1 a1 b1, नीचे भी वैसे ही b2 c2 a2 b2. ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा. फिर क्या करेंगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई, c1 को a2 से और a1 को b2 से, ऐसा कुछ b1 इंटू c2, c1 इंटू a2, a1 इंटू b2. और फिर माइनस करेंगे b2 इंटू c1 माइनस c2 इंटू a1 माइनस a2. तो इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1. y क्या आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1. और ये 1 क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1. अब अगर मैं कंपेयर करूं x को इससे 1 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तीनों इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल है. इसको अगर आप भूल जाओ, ठीक है, तो ये जो है डिनोमिनेटर है, ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. और 1 से मल्टीप्लाई हो गया कोई नंबर चेंज नहीं होता, वही आंसर आता है. जैसे 4 इंटू 1 4, ऐसी b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू 1 इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1. तो x हमारे पास आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 a2 b1. आ गया x b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ऐसी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो यह हमारे पास ये y आ गई. बच्चों देखने में मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, वो इससे ईजिली सॉल्व हो जाते हैं. नाउ x क्या है हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1. इनकी वैल्यू पुट कर दो. b1 कितना है हमारे पास माइनस 8, c2 कितना है माइनस 13, माइनस 8 इंटू माइनस 13. फिर माइनस b2 c1 b2 5 c1 माइनस 4, 5 इंटू माइनस 4. और ये क्या किया माइनस किया इसको हमने. ऐसी a1 b2 माइनस a2 b1, a1 3 b2 5, 3 इंटू 5, a2 माइनस a2 b1, a2 2 b1 माइनस 8, 2 इंटू माइनस 8. माइनस इंटू माइनस प्लस 104, माइनस माइनस प्लस प्लस 20 अपॉन 15 प्लस 16. ये माइनस माइनस प्लस हो गया. तो 124 अपॉन 31 4, 31 4 जा 124. तो x की वैल्यू कितनी आ गई फिर से 4 आ गई. अब ऐसे ही y में पुट कर देंगे हम. c1 कितना है हमारे पास c1 माइनस 4, a2 2, तो माइनस 4 इंटू 2 माइनस c2 माइनस 13, a1 3, तो माइनस 13 इंटू 3. और नीचे तो यही है a1 b2 a2 b1, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 8. तो फिर आगे y क्या है c1 a2 माइनस c2 a1. c1 देखिए c1 क्या है माइनस 4, a2 2, c1 a2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस c2 a1 माइनस 13 इंटू 3, माइनस 13 इंटू 3. तो सॉल्व करेंगे इसको हम. तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू ये कितना आ गया माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 39 अपॉन 15 प्लस 16, ठीक है.
तो कितना आ गया 31/31 और कितना आ गया 1। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1। अगेन सेम वही आंसर आ गया हमारे पास, क्योंकि लीनियर इक्वेशन दोनों सेम है तो आंसर भी सेम ही आएंगे। नाउ और एक मेथड और है हमारे पास बच्चों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो है ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट जो ये आखिरी फोर्थ मेथड है आपके पास वो है ग्राफिकल मेथड। हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो अगेन वही एग्जांपल कंसिडर किए 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। तो सबसे पहले इक्वेशन 3x माइनस 8y इज इक्वल टू हमारे पास 4 है और यहाँ पर 4 1 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 0.5 आ गया। कैसे आया, ये 9th में आप एक कर चुके हैं। देखिए अगर मैं यहाँ मान लो y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, एक सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 4 है आपके पास, तो ये हो गया 3x, ठीक है, माइनस 8y। y को कितना पुट किया हमने 1, y को हमने पुट किया है 1, यानी 8, y की वैल्यू 1 है, तो 1 मीन्स 8 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4। हमने y को 1 पुट किया था, ठीक है, तो यह आ गया आपके पास 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये माइनस 8 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 8, ये आ गया आपके पास 4 प्लस 8 एंड द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 8 इज 12। लेफ्ट साइड में क्या आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 3x। नाउ कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 12, 3x हमारे पास आ गया 12, ठीक है। अब ये 3 राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और x कितना आ जाएगा आपके पास, x हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या आ गई x4 y1। अगेन कैसे 3x माइनस 8y इक्वल टू 4, y की जगह आपने क्या पुट किया 1, तो माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू 4, 3x 8 1 जा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, 8 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा 12 और x 4 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम y को माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2, 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, राइट साइड में आगे क्या हो जाएगा वो प्लस 16, ठीक है। y को हमने क्या पुट किया माइनस 2, ठीक है, तो प्लस 16 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 16, 4 माइनस 16 माइनस 12 और x कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 12, x आ जाएगा माइनस 4। ऐसे ही अगर मैं x में 0 पुट कर दूँ, x में 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 8y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 8 यानी कि माइनस 0.5। तो इस तरह से एक पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए ये हमारे पास है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ भी ले लेते हैं, चलो पहला दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं या थर्ड लेते हैं। हमने y क्या पुट किया 5, ठीक है, y को हमने पुट किया 5 और x कितना आ गया हमारे पास माइनस 6, ठीक है। तो नो 2x प्लस 5y, 2x, y की जगह हमने क्या पुट किया है 5 पुट किया, तो प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 13, ठीक है। और ये 5 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास 25। नाउ
2x प्लस 25 इज इक्वल टू 13। अब 25 राइट साइड जाए क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 2x कितना आ जाएगा, हमारे पास 2x आ जाएगा अब 13 माइनस 25, और 13 माइनस 25 क्या होता है, -12। तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू -12। ठीक है, 2 राइट साइड क्या होगा, डिवाइड, 2 लेफ्ट साइड में क्या, मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स, तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा -6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने x को 5 पुट किया तो 2 इंटू 5y, 5 इंटू 5 इज इक्वल 13, 5 इंटू 5 25, राइट साइड जाके माइनस हो गया तो x -6 आ गया। तो ऐसी बाकी दो वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये x की वैल्यू x है और ये y है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ में हमने सबसे पहले 3x - 8y इज इक्वल टू 4 जो इक्वेशन है उसके लिए x4 y1, x4 y1, फिर x - 4 y - 2, x - 4 y - 2, ये पॉइंट आ गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, x0 y - 0.5, x0 y - 0.5, ये 0 से लेके 1, इसका बीच में बिल्कुल 0.5। इन तीनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये लाइन आ जाएगी मेरे पास 3x - 8y इज इक्वल टू 4। इस लाइन का ग्राफ आ जाएगा, उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। दूसरे लीनियर इक्वेशन के लिए x - 1 y3, ये x - 1 है, y3 -1, ये पॉइंट आ गया x9 y -1। और तीसरा क्या है, x - 6 y5, x - 6 एंड y5, y5 x - 6। इन तीनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगी लाइन, ये 2x + 5y इज इक्वल टू 13। इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये पहली लीनियर इक्वेशन ग्राफ आ गया हमारे पास 3x - 8y इज इक्वल टू 4, और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर। ध्यान से देखें, ये पॉइंट क्या, x4 y1, ये पॉइंट x4 y1। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x = 4 y = 1। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको कि हम यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन, जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे।